मोदी तीसरी बार सरकार बनाने वाले हैं और वे 9 जून को शपथ भी ले सकते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या मोदी ये सरकार पूरे 5 साल चला पाएंगे? क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से बाहर है। बीजेपी की 240 सीटें मिली है तो जादुई आंकड़ों पार नहीं कर पा रही है। यदि सरकार बनती भी है तो 2 नेताओं के सहारे सरकार बनेगी और वो नेता है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। इनके बिना सरकार चलाना वैसा ही है जैसा बिना जमीन के खेती, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि नीतीश किसी एक के नहीं है, वो सबके है। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। रंग बदलते नीतीश बाबू, क्या मोदी चला पाएंगे 5 साल सरकार? क्या बीच में ही साथ छोड़ देंगे नीतीश? गठबंधन की सरकार बनेगी या मोदी की? क्योंकि नीतीश सबके हैं, वो इसलिए कि उन्होंने राजनीति में किसी एक का होकर रहना कभी पसंद नहीं किया। अपनी सहूलियत के हिसाब से वो हमेशा पाला बदलते रहे हैं और हमेशा सत्ता में रहे हैं। और यही डर इस बार बीजेपी समेत एनडीए के नेताओं को सता रहा है कि कहीं रंग बदलने वाले चचा इस बार भी रंग ना बदल दें। यदि ऐसा होता तो फिर साल के बीच में ही मध्यवर्ती चुनाव होगा या इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। देश की सियासत में नीतीश का फिर दबदबा, एक बार फिर किंगमेकर बनने जा रहे नीतीश के हाथों में हिंद का ताज। देश की सियासत में नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में हैं। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब माना जा रहा था कि बिहार के इस मुख्यमंत्री का राजनीतिक करियर उतार पर है। समय बदला और नीतीश एक बार फिर बड़ी भूमिका में आ गए। वैसे तो वे एनडीए के साथ दिख रहे हैं, लेकिन चिंता अब भी है, क्योंकि ये भी सच है कि इंडिया गठबंधन की सारी स्क्रिप्ट नीतीश कुमार ने ही रची थी, लेकिन वो इसे बीच में ही छोड़कर भाजपा की नाव पर सवार हो गए। वजह यही है कि नीतीश कुमार पर अब विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। इंडिया गठबंधन बनाने में नीतीश का था अहम रोल। इंडिया छोड़ एनडीए की नाव पर सवार हो गए नीतीश। क्या इस बार भी हर बार की तरह रंग बदलेंगे नीतीश? हम बताएंगे कि नीतीश सबके क्यों हैं। वो तारीख थी जून 2013 जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान का प्राइम फेस बनाया। ये एक तरह का सिग्नल था कि लोकसभा में पार्टी की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार वही होंगे, और हुआ भी ठीक यही, जिससे नीतीश टूट गए। नीतीश ने एनडीए के साथ अपना 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया। उसके बाद साल था 2015 जब विधानसभा चुनावों में जेडीयू के नीतीश और आरजेडी से लालू प्रसाद यादव एक मंच पर आए और उन्होंने कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर स्टेट की 243 में से 178 सीटें जीत ली। लेकिन ये सरकार कुछ ही दिनों तक चली और फिर नीतीश कुमार 2017 में एनडीए के साथ आकर फिर सीएम बन गए। फिर समय बदला। तारीख थी अगस्त 2022 जब नीतीश का रवैया बिल्कुल अलग था। एनडीए का हिस्सा रहते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी भाजपा के पीछे चलने को मजबूर है, और यही सिलसिला चला और एक बार फिर लालू के लाल के साथ आकर वो सीएम बने। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि नीतीश कुमार ने कब कब किसका साथ छोड़ा। 2013 में 17 साल पुराना रिश्ता एनडीए से तोड़ा। 2015 में नीतीश और लालू एक मंच पर दिखे। महागठबंधन बनाकर स्टेट की 243 में से 178 सीटें जीती। 2017 में एनडीए के साथ आकर फिर सीएम बने। 2022 में फिर लालू के लाल के साथ मिल गए। 2024 में फिर एनडीए के साथ खड़े हुए नीतीश। तारीख थी 2024 जो इस बार नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली थी और विपक्ष के सभी नेताओं को एक साथ लाने की तैयारी में जुट गए। हुआ भी ऐसा ही कि नीतीश कुमार इस मिशन में कामयाब रहे और देश के विपक्षी नेताओं को मिलाकर इंडिया अलायंस बनाया। लेकिन कुछ समय बाद नीतीश स्वयं इंडिया अलायंस को छोड़कर भाग गए और एनडीए के साथ हाथ मिला लिया। इसी
ये तो राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि नीतीश सबके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।